So this is question number 1, right? So एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एंगल x है और ये साइड्स दी गई हैं. यू हैव टू फाइंड दी y sin x एंड दी एक्सप्रेशन. पाइथागोरस से हम ये लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. This is 4 minus 1 is equal to y squared, which is 3, which is root 3. So this is root 3. Now you have to get the value of sin x. So sin x will be perpendicular upon hypotenuse. याद रखिएगा ये बेस है, जहाँ एंगल है वो बेस है, ठीक है. तो perpendicular hypotenuse is equal to root 3 by 2. उसके बाद में क्या चाहिए, sec x minus tan x. तो sec x होता है cos का उल्टा, बेस अपॉन hypotenuse, यानी कि hypotenuse अपॉन बेस. That means 2 by 1 minus tan x perpendicular upon base root 3 by 1 upon 2 by 1 plus root 3 by 1. This will be 2 squared minus root 3 squared, right? Sorry, root 3 squared, which is 4 minus 3 1. This is the answer. तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं कि AC क्या होगा. AC square will be, ये 6 है, 8 squared plus 6 squared, right? यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 64 प्लस 3600 इज इक्वल टू 10, इसका रूट. तो ये मेरे को 10 मिल गया. अब जरा पूरे ट्राइंगल में देखो. पूरे ट्राइंगल में अगर आप लिख सकते हो पाइथागोरस से, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर. तो ये जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर. चाहो तो स्क्वायर ले लो, और अगर जल्दी करना हो तो इसको लिख सकते हैं 17 प्लस 8 इंटू 17 माइनस 8 ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर. तो 17 प्लस 8 25 हो गया, 17 माइनस 8 9 हो गया इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर. इसका रूट लोगे तो ये 5 आएगा, ये आएगा 3. तो बी डी की वैल्यू हो गई मेरी 15, यानी कि ये चीज, ये पूरा 15 है मेरे पास, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 9. जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, नहीं हुए नहीं लेंगे. सबसे पहले चाहिए मुझे साइन x, ठीक है जी. साइन x का मतलब है ये वाला एंगल और y है ये वाला एंगल. तो साइन x तो हुआ सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 8 बाय 17. फिर चाहिए cos y, y ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 6 बाई 10, सिंप्लीफाई कर लो 3 बाई 5, ठीक है जी. उसके बाद में अगर आप यहाँ वैल्यू डालना शुरू करो, 3 इंटू 10x, 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 8 बाई 15, ठीक है, माइनस 2 साइन y, माइनस 2 इंटू साइन y कितना होता है भाई, साइन y का मतलब है 8 बाई 10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी, प्लस 4 cos y, 4 इंटू cos y मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 6 बाई 10, ठीक है. तो ये है 3 5, ये है 2 5, तो ये दोनों तो कट गए ना, तो क्या बचा 24 बाई 10 और 2.4, या आपको जैसे भी लिखना हो वैसे लिख लो. दिस इज द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. यहां पे ये दिया हुआ है आपको, BD इज अ परपेंडिकुलर टू साइड AC. अगर आप देखो कि AC साइड तो आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, विच विल बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट, विच विल बी 25 प्लस 144 विच इज 169, और इसका अंडर रूट, तो AC की वैल्यू 13 हो जाएगी. अब यहां पे ना आपको AC की वैल्यू तो पता है, ठीक है, लेकिन ना तो आपको CD की वैल्यू पता है, ना ही DA की वैल्यू पता है, ना ही BD की वैल्यू पता है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं ट्राइंगल के कौन कौन से एंगल इक्वल है. यूजुअली एंगल्स इक्वल निकालते हैं. जैसे अगर मैं इसको कहूं यार ये वाला एंगल इज 90, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा.
ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये तो बचा हुआ एंगल थीटा होना चाहिए। ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इससे आसानी क्या रहेगी, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ऑफ डीबीसी, कॉस ऑफ डीबीसी, ठीक है। तो कॉस डीबीसी का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, तो हमें कॉस थीटा ही तो चाहिए, ठीक। अब कॉस थीटा जो चाहिए, जहां एंगल होता है वहां बेस मानो, यानी कि बीसी को इसको बेस मानो। तो कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो 5/30। अच्छा, अब आपको चाहिए नेक्स्ट क्या है, साइन कॉट डीबीए, कॉट ऑफ डीबीए। अब ये डीबीए कौन सा एंगल है भाई, 90 माइनस थीटा। तो आपको एक्चुअली कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा ही तो चाहिए। तो अब आप ये लगा लीजिए कि ये जो एंगल है, ये आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। अब क्योंकि ये एंगल आपको चाहिए, ये वाला, तो आप इसको बेस मानो, ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, तो आपको ही चाहिए कॉट 90 माइनस थीटा, इससे तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो आपको चाहिए कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा ये भी है, बहुत डिफिकल्ट है निकालना, साइड सारी पता नहीं है, पर ये एंगल भी तो 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब इस वाले को बेस मानो ये। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज 5/, and this is the answer to your question. Okay, this is question number 4. So in this this triangle which is given to you, some angles are to be find out and the dimensions are given. तो आप AC निकाल सकते हो, AC will be equal to, AC square should be equal to 3 square plus 4 square, यानी कि 3 square plus 4 square, which is 9 plus 16, which is nothing but 25. तो जो AC की वैल्यू हो गई वो 5 हो गई, राइट। अब आप एक बात देखिए, यहां पे आपको AC पता है पर BD नहीं पता, ठीक है जी, और DA और ये भी नहीं पता। तो अब इस केस में मैं वही करूंगा जो मैं पहले आपसे कहा था, एंगल्स देख लीजिए, कोई एंगल्स इक्वल आते नहीं आते। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से। इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो 90 बनेगा, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। 10 ऑफ DBC। अब ये DBC क्या है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो चाहिए मुझे 10 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा इस वाले ट्राइंगल से नहीं निकाल सकते, बड़े वाले से तो निकाल सकते हैं ये। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो बेस हो गया, जहां भी एंगल होता है उसको बेस मानिए। तो 10 90 माइनस थीटा के हिसाब से 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह जाएगा 3/। अगला चाहिए साइन ऑफ एंगल DBA, DBA, तो DBA का मतलब है ये थीटा, तो थीटा यहां से नहीं निकाल सकते, बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हो, तो ये वाला बेस, इसको बेस ट्रीट करो, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो 4/। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 5 है, इसमें दिया हुआ है AB और AC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेसिकली, ठीक है। ये 18 दिया हुआ है, 15 15 दिया हुआ है। व्हाट इज दैट, वी नीड टू फाइंड आउट cos ABC, यानी कि ये वाला है, ठीक है। इसको थीटा मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकाल तो सकते नहीं, उसमें राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो राइट ट्रायंगल बना लो इसमें। अगर आपको राइट ट्रायंगल बनाना है इसमें, तो एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर ले, तो तभी तो दो राइट ट्रायंगल बन जाएंगे मेरे पास। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अब आप सोच के देखो, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है जी, ये साइड कॉमन है, या ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये 90, ये एंगल इक्वल, ये दोनों, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये वाली 9 और ये वाली। अब आपसे वो कह रहा है cos थीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेस कितना है, 9/15, तो 3 3 9, 3 5 15। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल व्हिच इज गिवन व्हिच इज आइसोसेलेस, राइट, एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5 पाई ईच, बेस इज 8, ठीक है। उसमें साइन बी, टेन सी, ये सब निकालना है। मैंने एंगल मार्क कर लिए थीटा। अगर एंगल बी थीटा है तो सी भी थीटा होगा क्योंकि आइसोसेलेस है। मेरे पास राइट एंगल था नहीं, मैंने राइट एंगल बनाने के लिए एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये वाली साइड 4 होगी, ये वाली साइड 4 होगी। अब आप क्या करिए, इस साइड को डी नाम दे दीजिए। अगर आप एडी निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस से 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 5 मतलब 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो ए डी की वैल्यू हो गई 3, यानी कि ये मुझे 3 मिल गया। अब जो एंगल चाहिए वो एंगल इनको निकाल के दे दो। सबसे पहले चाहिए साइन बी, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 3/5। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए टेन सी, ठीक है। टेन सी भी जो टेन थीटा है यार, मतलब बात एक ही आएगी, चाहे कुछ भी करके देख लो। इसका मतलब मुझे टेन थीटा, किसी भी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, किसी से भी ले लो, ये एंगल सेम है। तो टेन सी का मतलब है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। फिर वो कह रहा है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स, चलो मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप इससे निकालोगे तो 3/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 4/5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, मतलब 9/25 प्लस 25/25। आंसर विल बी सीधा सीधा। उसके चाहिए टेन सी माइनस कॉट बी। चलो जी, टेन सी निकाल लो इससे, इस वाले से। टेन सी का मतलब है 3/4। मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज पार्ट नंबर 4। टेन सी इज 3/4 माइनस कॉट बी। कॉट बी का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आया मेरे पास 12, तो 4 9 माइनस 16, तो -7/12 is the answer, and this is the answer to your question. तो ये है क्वेश्चन 7। In a triangle, this is 90, BC is 15, and X is some angle which is given. आप थीटा मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है कि 10x is equal to 3/4, यानी कि ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो उसने बोला कि 10x डिग्री इज इक्वल टू 3/4, यानी कि perpendicular upon base is 3/4. So this is what the meaning is. That means 3/4 according to this should be equal to 15 by base. यहां से बेस की वैल्यू निकालोगे तो कितने आएगी, 15 इंटू 4/3, यहां से हटा दिया तो b की वैल्यू आ गई 20, यानी कि ये चीज आपके पास आ गई 20। और क्या चाहिए उसको, और क्या चाहिए, AC चाहिए। अब पाइथागोरस लगा लो। तो पाइथागोरस का मतलब है AC स्क्वायर should be equal to 15 square plus 20 square. 15 square is 225, 20 square is 400, this becomes 625, and इसका अंडर रूट हो जाएगा 25. So you got everything that you had to calculate. चलिए, ये क्वेश्चन 8 में फिगर दिया हुआ है, एंड यहां से आपको कैलकुलेट करना है साइन फाई और टेन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन फाई चाहिए, फिर टेन थीटा चाहिए, और क्या चाहिए, एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इसमें ना कोई भी सोच लेगा कि अगर मैं ये करूं यहाँ पे, तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी आसान है। थीटा के लिए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो एक काम करो, बना
यानी कि यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे बिल्कुल सीधा, तो ऊपर वाला भी बन गया। अगर ये बन गया तो इस पॉइंट को ई मान लो, तो ये भी 90 होगी। अब इसकी लेंथ भी 12 होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा ट्राइंगल बीडीसी में देखो, बीडीसी ट्राइंगल, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर्ड प्लस डीसी स्क्वायर्ड, यानी कि 13 स्क्वायर्ड माइनस 12 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, अब आप चाहें तो आप स्क्वायर रूट ले लें, नहीं तो अच्छा नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो। दिस विल बी 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12 विच इज डीसी स्क्वायर। ये 25, ये 1, तो डीसी की वैल्यू बचेगी 5, तो ये 5 आ गया। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, और ये पूरा 14 दिया हुआ था, तो ये 9 होना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या चाहिए, सबसे पहले लिखते हैं साइन पाई, चलो जी, साइन पाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13, ठीक है जी। फिर क्या चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/9, इसको सिंप्लीफाई करके अपने आप लिख लेना, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा, ना एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा मींस व्हाट, मतलब कि इसको अगर एडी को मैं एक्स मान लूं, ठीक है, तो अगर ये वाला ट्राइंगल आप देखोगे, ये बेस है ना थीटा जिसके साथ बन रहा है, तो एक्स मतलब ऐसा लिख सकते हो 9/x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू आ गई 9/cos थीटा या 9 sec थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा। क्या और कोई भी तरीका लिखने का है? हाँ है, यहां से ले लो। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 12/sin थीटा या 12 cosec थीटा। यू कैन राइट एनी विच वे दैट यू वांट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहां पे ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड दी हुई है बीसी, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, इन द गिवन फिगर बीसी इज इक्वल टू दिस मच एंड साइन बी इज इक्वल टू 4/5। साइन बी मतलब ये बात, इस एंगल को थीटा मान लेता है, नहीं भी माना तब भी आप साइन बी लिख लो। साइन बी, साइन एंगल बी इज इक्वल टू 4/5, ठीक है जी। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 4/5, जबकि मुझे तो ये 15 दिया हुआ है, ठीक है जी। ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, आप ध्यान से इस बात को समझो कि मान लेते हैं मेरे पास एक राइट है, राइट, ये ए बी सी, यहां पे साइन बी इज इक्वल टू 4/5 है, यानी कि परपेंडिकुलर 4 है और ये 5 है, पाइथागोरस ये 3 आए, सही बात है। पर आप सोच के देखो यार, ये 3 ना होके ये तो 15 है, यानी कि ये किससे मल्टीप्लाइड है, ये 5 से मल्टीप्लाइड है, तो सारी रेशियोज को क्या 5 से मल्टीप्लाई नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तो ये 20/25 इसको लिखूंगा, लिखा फिर भी 4/5 जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल बड़ा हो रहा है प्रोपोर्शनली, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो यानी कि ये साइड तो 20 हो गई, ये साइड 25 हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, सॉरी 10 ADC, ओके, कह रहा है कि 10 ADC, ये वाला है, ये पाई मान लेते हैं, आपकी मर्जी है, मैं तो लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 1। तो इसमें ADC का मतलब क्या है, 10 ADC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर तो है 20 और बेस कितना है CD, ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है मुझे, ध्यान से देखो ये दिया हुआ है, इसका मतलब CD की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, ये आ गया मेरा 20। फिर अगर AD की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस से 20√2 आ जाएगा, क्योंकि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 800। और आप 800 को क्या लिख सकते हो, 20√2 ही तो लिख सकते हो,
जिसको फिर भी कंफ्यूजन हो, यार 400 इंटू 2 कर दो इसको ना, 400 इंटू 2 कर दो, फिर अंडर रूट ले लो, इसका 20 आएगा, इसका रूट 2 आएगा. सो दिस इज द आंसर टू योर प्रॉब्लम. So question 10, if sin A plus cosec A is equal to sin A plus cosec A is equal to 2, then वो क्या कह रहा है कि then find the value of sin square A plus cosec square. Sin squared A plus cosec squared A की वैल्यू क्या होगी? This is what we need to figure out. स्क्वायर कर लो यार, और क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लोगे, ये और ये और ये, तो इसके स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, क्या 1/sin ए होता है, साइन ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. साइन ए से साइन ए कट गया, दैट मीन्स साइन स्क्वायर्ड ए प्लस कोसेक squared A is equal to 4 minus 2, and the answer is 2. That's the answer to question number 10. Let's see question number 11. If 10A plus cot A is equal to 5, ये भी last बिल्कुल ऐसा ही है, 10A plus cot A is equal to 5, then find the value of 10 square plus cot square A. Squaring both sides, squaring करोगे, sorry, ये तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 10a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 25. अब ये 10a और कॉट ए, मतलब बच्चों की तरह लिखवा रहा हूं फिर भी, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 10a इंटू 1/10 a, कॉट ए तो 1/10 ही होता है, इज इक्वल टू 25. ये खाली बचा 2, तो दैट मीन्स 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए is equal to 25 minus 2, which is nothing but 23, and that's the answer to your problem. 12th question. Given cosine theta is equal to 3 cos theta, find the value of 1 2 3 4 5. सीधा सीधा करते जाएंगे, पर आप यहां से एक बार देखोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि यार ये तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है, और ये क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4. अब एक ना राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, क्योंकि जो टेन थीटा है वो उसी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड की रेशियो तो दी हुई है. तो अगर आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, लेट्स मेक इट हियर, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो उसमें ये ए, ये बी, ये सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है, और ये थीटा, तभी तो ये दोनों मैच करेंगे. tan थीटा 3/4, तो हाइपोटेन्यूज क्या 5 नहीं हो जाएगा, बिकॉज पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज विल बी AC square will be 3 square plus 4 square, which is 16 plus 9 25, और इसका अंडर रूट हो जाएगा 5. ठीक, अब आपके पास ये सब आ गया, आपको जो चाहिए वो निकाल के दे दो. सबसे पहले चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, which is 3/5. फिर क्या चाहिए आपको, हाँ, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, which is 4/5. फिर क्या चाहिए आपको, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3 होल स्क्वायर. दिस इज पार्ट नंबर डाल देता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दिस पार्ट नंबर 3. तो सबसे पहले 4/3 होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा. कोसेक होता है 1/sin, राइट, यानी कि 5/3, यहीं से ले लो, तो ये आ जाएगा 20, या चलो मैं इसको 5/3 होल स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कहीं मैंने गलती तो नहीं देख लिया. कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट इज 4/3 होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक इज 5/4, ठीक है.
तो ये क्या आ गया, ये आ गया 16/9 माइनस 25/9। ठीक है जी, तो ये तो हो गया -9/9, ये हो गया -1। दिस इज द आंसर। ऑलराइट, लास्ट पार्ट है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो लास्ट पार्ट है 4 इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा इज 4/5, तो 4 मीन्स 16 बाई में डायरेक्ट कर दो 25। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट कर लो, चाहे एक लाइन डाल दो। ठीक है जी, -3 sin स्क्वायर थीटा, 3 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज 9/25। ठीक है, उसके बाद में +2। ओके, तो यार ये तो मतलब अगर आप देखोगे तो ये आया यहाँ 25 कर देते हैं और यहाँ इंटू 25 कर देते हैं, सो दैट इट इज इजियर ना। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 27 प्लस 50/25। आप कर लीजिए, वट एवर विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस विल बी द आंसर। 13th question है 17 cos theta is equal to 15 and there are things that you need to figure out, right? सबसे पहले देखेंगे आप cos theta हो जाएगा मेरा 15/17। एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक, उसमें अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, यानी कि 15 और 17। लेट्स से ये A, ये B, ये C। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस के हिसाब से 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर लीजिए 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15, a प्लस बी, a माइनस बी करके कर सकते हैं, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 17 और 27 हो जाएगा 32 इंटू 2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो जाएगा 64, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी कि ये वाला साइड 8 हो गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए उसको tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। चलो लिख देते हैं tan थीटा प्लस 2/cos थीटा कर दो, आसानी रहती है आपको साइन कॉस में हैंडल करने में। तो tan थीटा कितना हो गया 8/15, ठीक, प्लस 2 cos थीटा कितना हो गया 15/17, 15/17। तो ये हो गया 8 प्लस 34/15, तो ये हो गया 34 6 42/15। दिस इज द आंसर टू योर प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 5 cos a इज इक्वल टू 12 sin a। tan a की फॉर्म में लिख लें, यानी कि cos को इधर ले आओ और 12 को इधर ले आओ, तो यानी कि 5/12 इज इक्वल टू sin a by cos a, which is nothing but 10a। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो 10a कितना दिया हुआ है, ये एंगल, ये ABC, यही वाला एंगल है, मैंने थीटा लिख लिया रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/12, यानी कि ये वाली साइड तो 5 और ये वाली साइड 12। अब तक आपको पता लग गया होगा पाइथागोरस से ये 13 आएगा। चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, sin a प्लस cos a, यानी कि sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाय 2 cos a माइनस sin। ठीक है जी, वैल्यूज डालना शुरू कर दो। sin a की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हिच इज 5/8।
प्लस cos A की वैल्यू है बेस अपन हाइपोटेन्यूस विच इज नथिंग बट 12/30 डिवाइडेड बाय 2 cos A, 2 इंटू cos A की वैल्यू है 12/13, ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू है 5/30। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो आ जाएगा 17/13, ठीक है, आसान है निकालना। नीचे क्या आ जाएगा 24 माइनस 5, तो 24 माइनस 5 इज व्हाट 19/13, ठीक है। तो 17/13 multiplied by 13/19 is nothing but 17/19. This is the answer to your problem. चलिए क्वेश्चन 15, in the given figure angle C is 90, ये 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड D is the midpoint, तो मैंने x और x लिख लिया of AC. Find 10 CAB and 10 CDB. ओके यार एंगल के नाम रख लो, साइड्स के नाम रख लो, क्योंकि कोई साइड तो दी नहीं हुई, ठीक है। इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, और x y z तो हो गया यार, और इसको फिर एलिमेंट मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं, ठीक है। अब आसानी रहेगी। सबसे पहले चाहिए रेशो चाहिए 10 CAB, तो मैं लिखता हूं 10 CAB, एंगल अपने आप लगा लेना, डिवाइडेड बाय 10 CDB, ओके, ठीक है जी। तो CAB यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि इसको बेस मानोगे ये वाले को, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y/2x तो ऊपर आएगा अपॉन 10 CDB, ओके जी। CDB यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, इसको पाई मान लेता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y/x आए, यानी कि ये हो जाएगा y/2x इंटू x/, तो ये तो खाली 1/2 बचना चाहिए, पहला। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज 10 ABC, ओके, ABC यानी कि ये पूरा एंगल, ठीक है। तो 10 ABC डिवाइडेड बाय चाहिए क्या 10 DBC, 10 DBC, ऑलराइट, ओके। ये वाला बेस हो गया, इसका मतलब 10 ABC के लिए यहां पे ये वाला एंगल चाहिए, तो 10 ABC का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये है 2x, बेस कितना है अपॉन 10 DBC, यानी कि ये वाला एंगल, ये अभी भी ये बेस हुआ, ये हो गया x/y, तो ये हो गया 2x/y इंटू y/x, आंसर आ गया